खेत में आग लगा दी। जब वह जागा तो उसकी आंखों के सामने उसकी महीनों की मेहनत जल रही थी। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन जमीन बंजर हो चुकी थी। बारिश सही समय पर नहीं होती थी, जिससे उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती। एक दिन गांव में एक सेठ आया और ऊंची आवाज में बोला, जिसके पास हिम्मत है वो मेरे साथ सौदा करे। मैं इस गांव में एक बड़ा खेत बेच रहा हूँ, लेकिन जो खरीदेगा उसे इसे सोना उगाने लायक बनाना होगा। गांव के अमीर किसान हंसने लगे। अरे, इसमें फंसने की जरूरत नहीं, ये बंजर जमीन किसी के काम की नहीं। लेकिन रामलाल ने मौका देखा। उसने अपनी छोटी जमीन गिरवी रख दी और सेठ से वो बड़ा खेत खरीद लिया। रामलाल को सब पागल समझ रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, मिट्टी में खाद डाली, बैलों से हल चलाया और कई बार खुद भूखा रहा ताकि बीज खरीद सके। उसकी पत्नी चिंता में बोली, राम, अगर ये फसल भी खराब हो गई तो क्या होगा? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। गांव के लोग हंसते रहे, लेकिन रामलाल ने अपने खेत को हरा भरा बनाने की ठान ली। महीनों की मेहनत के बाद जब फसल उगी तो पूरे गांव की आंखें फटी रह गईं। रामलाल का खेत हरियाली से भर चुका था। लोग हैरान थे कि जिस जमीन को बंजर कहा जाता था, वही सोना उगल रही थी। सेठ वापस आया और हैरानी से बोला, रामलाल, तुमने कर दिखाया, ये तो चमत्कार है। गांव के लोग जो कल तक हंस रहे थे, अब प्रेरणा ले रहे थे। अमीर किसान जो उसे मूर्ख समझते थे, अब उससे खेती के गुर सीखना चाहते थे। रामलाल ने सिर ऊंचा करके कहा, मौका सबको मिलता है, बस जो मेहनत पर भरोसा करता है वही जीतता है। रामलाल की मेहनत से हर कोई चौंक गया था, लेकिन गांव के अमीर किसान और सेठ इस बदलाव से खुश नहीं थे। सेठ ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, अगर ये गरीब आगे बढ़ता गया तो हमारे रुतबे का क्या होगा? एक दिन आधी रात को कुछ लोगों ने रामलाल के खेत में आग लगा दी। जब वह जागा तो उसकी आंखों के सामने उसकी महीनों की मेहनत जल रही थी। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, हम बर्बाद हो गए राम। लेकिन रामलाल का हौसला नहीं टूटा। उसने मुट्ठी भींचकर कहा, मेहनत को कोई जला नहीं सकता। मैं फिर से शुरुआत करूंगा, हार नहीं मानूंगा। रामलाल ने गांव के कुछ गरीब किसानों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम एक साथ आएं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। गरीब किसान जो अब तक डरते थे, उसकी हिम्मत देखकर तैयार हो गए। उन्होंने फिर से खेत जोतना शुरू किया। गांव के लोगों को यह देख हैरानी हुई कि जिनका सब कुछ जल गया था, वे फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। कुछ महीनों बाद रामलाल के खेत में पहले से भी बेहतर फसल उगाई। ये देखकर अमीर किसान और सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। सेठ ने रामलाल से जलन में कहा, मुझे ये जमीन बेच दो, जो कीमत मांगोगे मैं दूंगा। रामलाल ने गर्व से जवाब दिया, ये जमीन अब मेरी पहचान है। इसे मैं मेहनत से सींचता हूँ, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। गांव के बाकी गरीब किसानों ने भी अब खुद पर भरोसा करना सीख लिया था। वे भी अपनी जमीन को नई मेहनत से संवारने लगे। अब गांव के अमीर लोग डरने लगे कि अगर गरीब मेहनत करने लगे तो वे किस पर राज करेंगे। अंतिम सीख, मुश्किलें आएंगी, लोग जलेंगे, साजिशें होंगी, लेकिन जो मेहनत और संघर्ष पर भरोसा करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि मेहनत के जज्बे में होती है। लाइक का बटन दबाना फ्री है, तो दबा ही दीजिए। आपके लाइक से हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।